दर्शकों, जेके अपडेट प्राइम टाइम में मैं प्रशांत भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। आज के प्राइम टाइम में हम बात करेंगे जो एलओसी है और जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उस पर जो बंकर्स बनाए गए हैं उनके बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान द्वारा लगातार सीमा और एलओसी पर अकारण गोलाबारी की जाती रही है और लगभग कोई दिन ऐसा जाता है जिस दिन पाकिस्तान की ओर से अकारण गोलाबारी नहीं की जाती है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी के एडवाइज़र फारूक खान पुंछ जिले के दौरे पर थे। वो पिछले 2-3 दिन से वहाँ पर दौरे पर थे और उन्होंने एक बयान दिया है कि जो एलओसी के निकटवर्ती इलाके हैं वहाँ के सभी स्कूलों, हेल्थ सेंटर्स और ऑफिसेज में बंकर्स का निर्माण किया जाएगा। पाकिस्तानी गोलाबारी के मद्देनज़र ये एक बेहद महत्वपूर्ण ऐलान है कि अब स्कूलों में, क्योंकि कई बार ऐसा देखा जा चुका है कि जब स्कूल लगे होते हैं उस वक्त भी पाकिस्तान ने कई इलाकों में स्कूलों को निशाना बनाने की कोशिश की है। स्कूलों के साथ साथ हेल्थ सेंटर्स और ऑफिसों में भी बंकर्स का निर्माण किया जाएगा। ये एक अच्छा कदम है लेकिन सबसे जो अहम बात है वो ये है कि ऐलान करना और उसे ग्राउंड लेवल पर करना दो अलग अलग बातें हैं। मैं आपको कुछ आंकड़े बताना चाहूँगा कि केंद्र सरकार ने दिसंबर 2017 में जम्मू कश्मीर में 14,460 इंडिविजुअल और कम्युनिटी बंकर्स बनाने का जो फैसला था, जो एक प्रस्ताव था, उसे मंजूरी दी थी। इस प्रस्ताव के तहत 13,029 इंडिविजुअल और 1,431 कम्युनिटी बंकर्स का निर्माण किया जाना था और इसमें से भी जो बॉर्डर एरियाज हैं जहां पर एलओसी है, पुंछ और राजौरी डिस्ट्रिक्ट, वहां पर 7,298 बंकर्स का निर्माण किया जाना था, जिसमें इंडिविजुअल बंकर्स और कम्युनिटी बंकर्स शामिल थे। जो सरकार की ओर से आंकड़े दिए गए पिछले कुछ दिनों के दौरान, उसके मुताबिक जम्मू डिवीज़न में अभी तक 7,777 बंकर्स का निर्माण पूरा किया जा चुका है, जिनमें से 6,839 इंडिविजुअल बंकर्स हैं जबकि 938 कम्युनिटी बंकर्स हैं। इंडिविजुअल बंकर्स का मतलब है कि किसी एक नागरिक के घर में बंकर का निर्माण करना, जबकि कम्युनिटी बंकर जो है वो इसलिए बनाए गए हैं कि अगर पाकिस्तानी गोलाबारी होती है तो उस इलाके के सभी लोग एक बंकर में अपनी जान बचाएं, गोलाबारी से बचें। जो बंकर्स के आंकड़े और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो बंकर्स हैं इसमें से सांबा में 1,569 बंकर्स बने हैं, जम्मू जिले में 1,161, कठुआ जिले में 1,519, जबकि राजौरी जिले में 2,603 और पुंछ जिले में 925 बंकर्स का निर्माण किया गया है। अगर हम कश्मीर डिवीज़न की बात करें तो नॉर्थ कश्मीर के जो दो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट हैं, कुपवाड़ा और बारामूला, वहाँ पर 125 बंकर्स का निर्माण किया जा चुका है। कुपवाड़ा जिले में 85 बंकर्स बनाए गए हैं, जिसमें से करना तंगदार सेक्टर में 60 बंकर्स, केरन में 10, मछेल सेक्टर में 15 बंकर्स बनाए गए हैं, जबकि बारामूला में जो 40 बंकर्स बनाए गए हैं वो उड़ी और बोनियार में बनाए गए हैं। ये तो आंकड़े वो थे जो हमने आपको बताए, जो सरकार द्वारा मुहैया करवाए गए। बंकरों को लेकर जो सीमावर्ती लोग हैं, चाहे वो इंटरनेशनल बॉर्डर के करीबी इलाकों के लोग हैं या एलओसी के निकटवर्ती इलाके के लोग हैं, उनका ये कहना है कि पाकिस्तान की गोलाबारी में कोई कमी नहीं आई है बल्कि तेजी आई है। 2020 की हम बात करें तो पाकिस्तान की ओर से 5,000 से ज़्यादा बार एलओसी पर अकारण गोलाबारी की गई। जिस रफ्तार से पाकिस्तान गोलाबारी कर रहा है उस रफ्तार से बंकर्स का निर्माण नहीं किया जा रहा, जबकि बंकर जैसी जो बुनियादी ज़रूरत है सीमावर्ती इलाकों में, उसका निर्माण कार्य तेज़ी से किया जाना चाहिए ताकि जान माल की रक्षा की जा सके। वहीं जो सीमावर्ती लोग हैं, बॉर्डर एरियाज़ के लोग हैं, उनका ये कहना है कि जो डिज़ाइन तैयार किया गया है बंकर्स का वो काफ़ी गलत डिज़ाइन है। उनका ये कहना है कि जो डिज़ाइन तैयार किया गया वो बॉर्डर एरिया से दूर रहने वाले लोगों ने अपने हिसाब से कर दिया, जबकि अगर उसमें हमारी कोई राय नहीं ली गई।
और कुछ हद तक बॉर्डर रेजिडेंस की जो आरोप है वो सच्चा भी नज़र आता है, क्योंकि जब बंकर्स का निर्माण किया गया उसमें किसी तरह का कोई ऐसी रुकावट नहीं रखी गई कि अगर बारिश होगी तो पानी सारा बंकर के अंदर इकट्ठा हो जाता है। इसके साथ ही बारिश के दौरान जब पानी इकट्ठा हो जाता है उस दौरान वहाँ पे कुछ कीड़े मकोड़े, सांप आदि भी बंकरों में प्रवेश कर जाते हैं। उन जो बॉर्डर एरियाज के लोग हैं उनका कहना है कि अगर खुदा ना खास्ता हम पाकिस्तानी गोले से बच जाते हैं और बंकर में शरण लेते हैं, और वो बंकर इस टाइप का बनाया गया है कि पाकिस्तान का गोला भी कभी उस बंकर में आकर फट सकता है, तो उनका कहना है कि जो बंकर की जो छत बनाई गई है वो इस तरीके से बनाई जाए कि वो किसी चीज़ को अंदर ना आने दे, ना तो बरसात को, ना किसी पाकिस्तानी गोले को। अब ये जो डिज़ाइन बनाया गया, ये किसने बनाया, क्या बनाया, ये एक अलग बात है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि अगर आपने बंकर्स का निर्माण कराया है, हम सरकारी अधिकारियों की बात कर रहे हैं कि अगर उन्होंने कोई डिज़ाइन तैयार किया तो उसे सबसे पहले जो बॉर्डर एरियाज़ के लोग हैं या जो उस एरिया के प्रतिनिधि हैं उन्हें वो डिज़ाइन दिखाया जाना चाहिए था, और उनकी मंजूरी लेने के बाद ही वहाँ पर बंकर्स का निर्माण किया जाना था। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, जिसकी वजह से उन लोगों को अभी भी ये दहशत रहती है कि हम इन बंकरों में किस तरीके से सुरक्षित रह पाएंगे। तो बॉर्डर एरियाज में पाकिस्तानी फायरिंग को देखते हुए ये बेहद ज़रूरी है कि बंकर्स का जो काम जारी है उसे तेज़ी से पूरा किया जाए, और जो नए बंकर्स बनाए जाने हैं उनका डिज़ाइन एकदम सुरक्षित बनाया जाना चाहिए ताकि किसी को किसी तरह की कोई शिकायत का मौका ना मिले। तो दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। कल किसी नए मुद्दे के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।